जय भोलेनाथ दोस्तों। अधिक मास में स्नान के बाद सुनी जाने वाली कहानियों की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। पहले की कहानियों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों का प्यार ही मुझे आगे की कहानी बनाने के लिए प्रेरणा देता है। जो लोग अधिक मास की ये कहानी सुनते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान पुरुषोत्तम उनके घर को धन धान्य से भरे और उनके परिवार पर विशेष अनुकंपा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करता और विशेषकर वह अधिक मास में भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। लेकिन ब्राह्मण में एक कमी थी, वह कुछ भी कमाता नहीं था। इस पर ब्राह्मणी उसे हर रोज उल्हाना देती थी कि आपको कुछ काम कर लेना चाहिए जिससे हम हमारा घर खर्च आराम से चला सकें। लेकिन ब्राह्मण बस पूजा अर्चना करता और पूरे दिन निठल्ला ही बैठा रहता। वह बाहर निकलता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर पुकारते और फिर अगर गांव में पनिहारी मिलती तो वह भी उसे निकम्मा कहकर उल्हाना देती। इस बात से ब्राह्मण परेशान रहने लग गया और वह अपनी पूजा एक जंगल में जाकर करने लगा। वह सवेरे उठता, जंगल जाता और वहां जाकर ही अपने सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। उस जंगल में एक सूखा हुआ तालाब था और उसके किनारे एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण रोज उस पेड़ के पास ही पूजा अर्चना करता था। एक दिन ब्राह्मण के लोटे का जल निकलकर पेड़ की जड़ों से होता हुआ उस तालाब में गिर गया तो देखते ही देखते पीपल का पूरा पेड़ हरा हो गया और तालाब शुद्ध जल से भर गया। ब्राह्मण रोज उसी तालाब से जल लेता और अपनी पूजा करने लगा। इस प्रकार कुछ दिन बीते तो सूर्य भगवान उस पर प्रसन्न हुए और रोज उसकी पूजा करने के बाद कहते कि ब्राह्मण, तू जो कुछ मांगना चाहता है वह मांग ले। रोज ब्राह्मण को यही सुनाई देता तो वह सोचने लगा कि जरूर पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है जो मुझे डरा रहा है। वह रोज चिंता में रहने लगा, घर जाता और चिंता में ही बैठा रहता। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि आप किस चीज़ के चिंतित हैं? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि मैं जैसे ही पूजा कर लेता हूँ उसके बाद मुझे आवाज़ आती है कि ब्राह्मण, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हो सकता है सूर्य भगवान आपको कुछ वरदान दे रहे हों तो आप मांग लीजिए। ब्राह्मण बोला, मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, मैं क्या मांगूं? ऐसा करो, तुम ही बता दो कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो ब्राह्मणी बोली कि कल जब आपको पूजा करने के बाद आवाज़ आए तो आप कहना कि मैं एक सुंदर से महल में सोने के कटोरे में अपने पोते को खीर भात खाते हुए अपनी आँखों से देखूं। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर वह दूसरे दिन पूजा करने के लिए चला गया। पूजा संपन्न करने के बाद में जब पीपल से आवाज़ आई कि ब्राह्मण, जो तू चाहे वह मांग ले, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने सुंदर से महल में अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर भात खाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस पर सूर्य नारायण भगवान बोले, तू लगता तो भोला था लेकिन तूने तो बहुत कुछ मांग लिया। लेकिन तू जो रोज़ाना मेरी पूजा अर्चना करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान चले गए और वह ब्राह्मण अपने घर को आया। घर आया तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह है बहुत ही सुंदर महल मालिये बने हुए हैं और नौकर चाकर सेवा में लगे हुए हैं। वह सब लोगों से कहने लगा कि यहाँ तो मेरी एक झोपड़ी थी, वह कहाँ चली गई? तब खिड़की में से आवाज़ आई कि आप ऊपर आ जाइए, यह हमारा ही महल है। भगवान सूर्य नारायण ने आपको यह वरदान दिया है, इससे हमारे महल बन गया है। ब्राह्मण अंदर चला गया। अब तो पूरे नगर में ब्राह्मण की ही चर्चा होने लगी। लोग राजा से ज़्यादा ब्राह्मण को मानने लगे। जब राजा को यह बात पता चली
तो राजा के सिपाही ब्राह्मण को आकर पकड़कर ले गए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम यह इतना सारा धन लूट लूट कर कहाँ से इकट्ठा किया है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि मैं सूर्य नारायण भगवान की पूजा अर्चना किया करता था, उन्हीं की कृपा से मेरे यह महल मालिए हुए हैं। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, क्या मैं सूर्य नारायण भगवान की पूजा करूँगा तो मुझे पुत्र प्राप्त होगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, जरूर प्राप्त होगा। तो राजा ने भी सूर्य नारायण भगवान की पूजा की और उसके 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो राजा ने नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेगा उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा ब्राह्मण को और राजा को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो रोज गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। वह रोज मिट्टी का गणेश जी बनाती और पूजा करती, लेकिन मिट्टी का गणेश जी होने के कारण वह रोज गल जाती। बुढ़िया माई के घर के सामने एक सेठ की हवेली में चुनाई का काम चल रहा था। तो बुढ़िया माई कारीगरों के पास जाकर कहने लगी कि आप लोग मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने कहा कि हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में सेठ की दीवार ना चुन दें। इस पर बुढ़िया माई नाराज होकर कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। अब काम करने वाले दीवार बना रहे थे और वह दीवार टेढ़ी ही बनती जा रही थी। शाम को सेठ जी वहाँ आकर काम का मुआयना किया तो पता चला कि सारी दीवार टेढ़ी ही बनती जा रही है। सेठ ने पूछा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। तब कारीगर कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और वह हमें कहने लगी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने ऐसा नहीं किया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। तो सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी दीवार सीधी हो जाए, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बना कर दूंगा। बुढ़िया माई को सेठ ने सोने का गणेश जी ला कर दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार टेढ़ी करी वैसी टेढ़ी चाल किसी के जीवन में ना लाना, और जैसे बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी दिए वैसे भंडारे सबके भरना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।